Hi, hello, and welcome back to my channel. This is Atif Gurung at the rate of 1986 hashtag. So, दुनिया में आपको कितने प्रतिशत लोग आपको लगता है कि जीना नहीं चाहते, या तो ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा ना जीऊँ। रेयरली होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा कॉमन है। कुर्सी, पंखा और रस्सी देखा, बस हो गया, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिसको जीने का इच्छा नहीं होता। सो कभी कोई फाइनेंशियली होता है, कभी कोई इमोशनली होते हैं। सो मैंने भी इतने बहुत सारे स्टडी किया है, केसेस, ये ऐसे केसेस बहुत होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जीना चाहते हैं, और जो जीना नहीं चाहते उनको कहता हूँ, जो जीना चाहते हैं उनको जीने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। जब आप उनको मोटिवेट करेंगे तो आप खुद मोटिवेट होंगे। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो एक बार ज़मीन में बैठ के आँख बंद करके सोचिए, आपको ज़िंदगी में क्या करना है। सो अभी तक तो आपको पता नहीं होगा, या आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड में अभी तक सबसे ज़्यादा जीने वाला एज वाले कौन है। ये एक फीमेल है जो 1875 में बर्न, उनका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ईयर, और ये पूरा 122 साल जी है। एक ह्यूमन जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली यही है। 122 साल के एज में इनका देहांत हो गया। जब ये 1875 में बर्थ हुआ इनका, तो इनको 1889 में, तब जब ये टीनेज 14 की हो गई थी, 14, तब आईफल टावर बन रहा था। फिर चलते चलते जब 1896 में ये जब 21 साल के हो गए, तब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए निकले थे। बल्कि महात्मा गांधी जी बस 6 साल ही बड़े थे उनसे, 6 साल ही बड़े थे। और उसी साल 21 साल की उम्र में भी उनका शादी भी हो गया, और वो शादीशुदा हो गई 21 साल की उम्र में। फिर थोड़ा आगे चलते 1914 में, 1914 में, जब वो 29 ईयर्स की हो गई, तो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 भी देखा, तो उसमें उनको भी थोड़ा इफ़ेक्ट हो गया था। और 1934 में, जब वो 59 ईयर्स का हो गया, जब हिटलर राइज अप हुआ था, जैसे वो 59 एज की हो गई, तो उस वक्त तो अब मिनिमम दादा दादी बनने का उम्र हो जाता है, एज हो जाता है। हिटलर का राइज हुआ था, लेकिन उसी साल उनका डॉटर, एक लड़की थी, उनको लंग कैंसर की वजह से डेथ हो गया, उनके बेटे का। फिर भी वो ज़िंदगी से हार नहीं खाई, वो आगे बढ़ती गई। जब वो 1942 में 64 ईयर्स का हो गई, तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही उनका हस्बैंड भी उनको छोड़ के चले गए, उनका हस्बैंड का भी डेथ हो गया जब वो 64 ईयर की थी। फिर 1947 में, जब वो 72 ईयर्स की हो गई, अब 1947 तो आपको पता है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था उस दिन। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट भी देखा है। उसके बाद 1969
जब वो 94 ईयर्स की हो गई, तब जाके पहला इंसान ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून में कदम रखा था। उन्होंने वो भी देखा। और उसके बाद जब 1985 आया, जब वो 110 साल की हो गई, 110 ईयर्स, तब जाके रिकॉग्नाइज हुई कि हाँ, यहाँ पे एक जो लेडी है जिनका नाम जॉन लुइस कार्मेल है, वो 110 ईयर्स की हो गई, क्योंकि मीडिया के सामने वो आ गई। और उसी साल वो नर्सिंग में भी, नर्सिंग होम होते हैं जो ओल्ड एज में जाते हैं, उसमें वो भी वहीं पे मूव हो गई। फिर जाके आपका 1988 में, जब वो 113 साल की थी, शी वॉज टाइटल्ड, उनको टाइटल मिल गया था कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा जीने वाली औरत है। फिर लास्ट में जाके जब थोड़ा फॉरवर्ड होके 1997 में वो 122 ईयर्स की हो गई। जैसे ही 122 एज की वो हो गई, सी की डेथ, वो वहाँ पे 122 ईयर्स में उनका देहांत हो गया। तो इसमें लंबा जीने के लिए थोड़ा लक भी चाहिए होता है, और लक से ज़्यादा आपको आपका कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, और रेगुलर एक्सरसाइज, और फूडिंग डाइट, और इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसी हिसाब से इंसान का एज होता है। कोई कोई डीएनए में भी होता है, जीन्स के हिसाब से भी होता है। 20% जीन्स के हिसाब से होता है, और 80% आपका वे ऑफ फूड, जैसे कि नॉर्मली आलू प्याज होते हैं, वो तो है ही है। ज़्यादातर ये लोग जो होते हैं नॉन वेज खाते नहीं, ज़्यादातर वेज ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी होते हैं जो मीट खाते हैं। और इनका फार्मिंग अपने यहाँ ही होता है। तो उनके अभी तक वर्ल्ड रिसर्च अभी तक जितने हुए, उसमें 5 जगह जो साइंटिस्टों ने खोजा है दुनिया में, तो 5 जगह इन्होंने ढूंढ रखा है, उनको ब्लू डॉट कहा जाता है। वहाँ पे जो सेंचुरियन का सबसे ज़्यादा जुआवड़ा है, और वहाँ पे सारे 100 से ऊपर जीने वाले लोग मिल जाते हैं। उन्हें सेंचुरियन कहते हैं, जो भी 100 से ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे अभी तक ब्लू डॉट 5 जगह ढूंढ चुके हैं, और वहाँ पे स्टडी हुआ था। ये 1870 टू 1900 के अंदर स्टडी किया गया इन डेनमार्क, एक ट्विन सिस्टर के साथ। और इस ट्विन सिस्टर का जो है, आपको अगर पूरा प्रॉपरली चाहिए तो आप नेट में जाके चेक कर सकते हैं। ये डेनमार्क में हुआ गया था, साइंटिस्टों ने जो रिसर्च किया था। और अराउंड आपका इसका 2800 ट्विंस को, उससे भी ज़्यादा 2800 भी ज़्यादा ट्विंस को इनमें पार्टिसिपेट ले गया था, और साइंटिफिकली टेस्ट किया गया था कि वे ऑफ लिविंग और एनवायरनमेंट सब लेके इनका क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, और कितने एज तक ये जीते हैं। तो इसका ही कंक्लूज़न है, वही है कंक्लूज़न कि 20% जीन्स में वेरी होता, और 80% वे ऑफ लिविंग, जैसे जो आप खाते हैं फूडिंग में, ये जंक चीज़ बिल्कुल नहीं खाते, और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये पैदल चलते हैं।
जैसे हम यहाँ शहर पे क्या होता है, घूमने जाओ गाड़ी पकड़ो, 1-1.5 किलोमीटर होता है गाड़ी, आधा किलोमीटर के लिए गाड़ी, कभी पैदल चलते नहीं है। पिक्चर देखने जाओ गाड़ी, अपना गाड़ी नहीं तो ऑटो पकड़ो, ऑटो नहीं है तो बस पकड़ो, आराम की ज़िंदगी हो गई है। सो बॉडी मूवर के लिए जापान में जो लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं उसमें भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप ऊपर नीचे करते रहते हैं। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो बॉडी का पार्ट्स जितने भी है बस चलने से ही नहीं होता, सारे बॉडी पार्ट्स डेली के हिसाब से स्ट्रेच करके, थोड़ा सा वार्म अप करके और थोड़ा रनिंग करके स्टेमिना बढ़ा के ऐसे करना डेली अपने लिमिट के हिसाब से। और कम से कम मीट खा लिए। एक तो ये भी हुआ था, और एक रिसर्च में ये पता चला था कि वहाँ के जो ब्लू डॉट के एक जगह में वहाँ पे एक सोसाइटी था, उस सोसाइटी में जो सेंचुरियन थे वो सेंचुरियन क्या करते थे, सम अमाउंट ऑफ वाइन, ग्रेप्स वाइन वो पीते थे। लेकिन बाद में गया इस चीज़ को खारिज कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा भी अल्कोहल बॉडी के लिए हानिकारक है। तो वाइन बनता है अंगूर से, जो चीज़ ये वाइन से निकाल रहे थे, जो वाइन पीने के बाद इनको मिल रहा था, वो चीज़ अंगूर में मिल गया। तो वाइन छोड़ के अंगूर खा सकते हैं। अंगूर में होता है वो चीज़ जो आपका स्टेमिना और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ा देता है। एक्चुअली वाइन को लिया गया था बीच में, लेकिन इसको खारिज कर दिया बाद में, क्योंकि वो सेंचुरियन वाइन पीते थे जब भी होते थे। और सबसे घातक हथियार होता है वो इंसान का दिमाग। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो आपका एज बिल्कुल घटेगा। सबसे पहले सिम्टम है आपका बाल गिरेगा, और जल्दी आपका बाल सफ़ेद होना पकना शुरू हो जाएगा। तो जो दिमाग का स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस से इंसान का एज सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। सो सेंचुरियन क्या करते हैं, इवनिंग में या तो आफ्टरनून जब लंच करके वो या तो छोटे सी नैप ले लेते, 2-3 घंटे के लिए सो जाते। अब सोने में भी अब ये है कि आप जब भी सोए जोड़ी में सोया करें, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अब जोड़ी में सोएंगे तब सही रहेगा, क्योंकि वे जो ब्रेन सर्कुलेट होता है वो मिनिमम आपको 2 घंटे में फुल्ली सर्कुलेट हो जाता है, आपका माइंड पूरा सर्कुलेट हो जाता है। सो मिनिमम 2 घंटे सोएंगे आप, तब भी आपका ब्रेन मेल फंक्शनिंग होता रहेगा, और 4 घंटे में डबल वो हो जाएगा। जब आप अनइवन सोते, जैसे 3 घंटे सो गए, कभी जाके 7 घंटे सो गए, इसमें क्या होता है कि 2-2 घंटे में रिसाइकल होता रहता है। तो सुबह उठ के जब आपको सर दर्द होता है, और इसमें एक चीज़ भी होता है बगैर बताए, जाके धूप में सुखा दो ठीक हो जाएगा कहते हैं, जो गर्दन में दर्द होता है वो भी अनइवन सोने से ही होता है। सो स्ट्रेस के लिए आप 2 घंटे 4 घंटे नैप ले सकते हैं, या तो अपने कॉलोनी में जाके, अपना सोसाइटी में जाके, वो सारे जो सेंचुरियन थे वो अपना टाइम पास कर लेते थे, अपने विषय में बात करके, अपने सोसाइटी के बात करके, तो टाइम पास करते थे, तो दिमाग को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देते थे। इसी वजह से वहाँ से सब ये 5 जो जितने दुनिया के 5 जगह है, वहाँ पे इतने सारे लोग बगैर हिचकिचाहट 100 साल से ज़्यादा जी रहे थे, और इन्वायरमेंट भी, और ज़्यादातर ये पैदल ही चलते थे।
आजकल तो घर के ऊपर से नीचे फ्लोर में भी फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। आजकल बिल्डिंग में भी सब में लिफ्ट लगे हैं। इसी हिसाब से दुनिया चल रहा है। सो आपको भी लंबा जीना है, कम से कम 100 साल तो जी सकते हैं। थोड़ा सा फॉलो करके इस चीज़ को फॉलो किया करिए। और जितना चाहे वेजिटेरियन लोग जितने भी सेंचुरियन थे वो कम से कम मात्रा में ही खाते थे। तो पॉक के मीट खाते थे या तो लैम्प या तो चिकन, लेकिन बहुत कम मात्रा में खाते थे। महीने में 1-2 बार खाते थे। अपने फार्मिंग में अपना खुद का फार्म करते थे, टमाटर वमाटर सब अपने फार्मिंग में उगाते थे और अपने आगे गार्डन बना के गार्डनिंग करते रहते थे। कभी ये अब खाली होने नहीं देते थे अपने आप को, क्योंकि खाली दिमाग हो तो शैतान का वास हो जाता है वहाँ पे, ये सबको पता है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा लाइफ में एजिंग का इफ़ेक्ट है स्ट्रेस। वो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते थे, इसीलिए 100 साल से ज़्यादा ही जीते थे। सो जो भी जितना भी हो सकता है, जैसे ज़मीन का चीज़ जो होता है, आलू, स्वीट पोटैटो जो होता है, ऐसे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वेज ही यूज़ करिए। अब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है हर रोज़ सब्ज़ी से ज़्यादा सस्ता मीट हो गया, सब्ज़ी में महंगा हो गया। तो लोग डेली आजकल यहाँ पे चिकन ही खा रहे हैं, वो भी पोल्ट्री फार्म का, हाइब्रिडेड चिकन्स। सो जो वाइन भी कहा था मैंने, लिक्विड जो है अल्कोहल है, वो उसको खारिज कर दिया है। तो लिकर भी पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सो इसी मैसेज के साथ आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ही बन गया। इसी के साथ आपका लाइफ लंबा रहे, खुश रहे और कभी स्ट्रेस ना ले। इसी के साथ मैं अतीत गुरुंग @1986 हैशटैग saying goodbye to you. See you again in next video. Bye bye and see you again. Namaste.